ये ओए ओए कुछ कैसे मार रहा तू? मेरी बात सुन फौजी, मेरी बात सुन। अगर तेरे को मारा फौजी इधर फौजी कम बैक। सी पिंक फ्रॉक को आजा ओह यार, गाड़ी कितनी औसम है यार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है बिनमो ऐप, जहाँ से आप एक्स्ट्रा इनकम बिल्कुल आराम से कर सकते हो। और इस ऐप की सबसे खास बात ये है कि iOS और एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, जिससे कि ये साबित होता है कि ये एक लीगल ऐप है। बिनमो में आप मल्टीपल एसेट्स जैसे कि गूगल, एप्पल, बिटकॉइन, गोल्ड, यहाँ तक कि मल्टीपल करेंसी आदि में ट्रेड कर सकते हैं। इसमें आपको ग्राफ की फोरकास्टिंग करनी होती है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि मुझे लग रहा है कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो इसमें मैंने 3500 रुपए लगाकर अब पर इन्वेस्ट कर दिया। और ये देखो गाइस, मेरा फोरकास्टिंग बिल्कुल सही हो गया। पर ध्यान रखें कि अगर आपका फोरकास्टिंग गलत हो गया तो आपका लॉस भी हो सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपको ये पैसे कैसे मिलेंगे, तो आप अपने पेटीएम में बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है 350 रुपए, लेकिन अगर आप मेरा प्रोमो कोड लगा के जाओगे तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे। जैसे कि 350 रुपए का 700 रुपए, 1000 का 2000। और हाँ, अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से ही जाओगे तो आपको ट्रेड प्रैक्टिस के लिए 65,000 डेमो अकाउंट भी मिल जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ और फटाक से डाउनलोड करो। गेम में तो लोग मुझे हैकर तक बोलते हैं, पर हम प्लेयर हैं जरा सस्ते। कि गेम में तो लोग मुझे हैकर तक बोलते हैं, पर हम प्लेयर हैं जरा सस्ते। और फिर से आ गया हूं मैं आपके मनोरंजन के लिए। तो फौजी सीजे का आप सभी को नमस्ते। तो और भाई लोग, क्या हालचाल है यार? अब देखो, आज मैं एक नए अकाउंट से खेल रहा हूँ और ये मेरा परमानेंट अकाउंट होने वाला है। पर ये अकाउंट किसका है और मुझे मिला कैसे, ये सब मैं आपको इन्वेंट्री वाली वीडियो के दिन बताऊंगा। पर फिलहाल बात करते हैं इस गेम प्ले की। तो हम उतरे हैं मिलिट्री बेस और यहाँ उतरते ही मुझे काम चलाओ मुन्नागन मिल जाती है। तो पकड़ते हैं हमारे बंदों को ना दिखाना पड़ेगा। अब उतरते ही मैं जानू भैया को नॉक करता हूँ और मुझे लग रहा था कि ये अकेले हैं, तो मैं उनसे बातचीत करने आगे जाता हूँ। पर तभी मुझे एक बंदे की और फुटस्टेप आती है। इस बार भागूंगा भाई। अरे जहर खोल, शहर शहर। तो यहाँ पे दो बंदे होते हैं, इन दोनों की मैं पेटी बनाता हूँ। पर उसके तुरंत बाद मेरा टीममेट बोलता है कि काली वाली बिल्डिंग की तरफ कुछ बंदे बोटों पे अत्याचार कर रहे हैं। तो मैं उनको बचाने आगे की तरफ जा ही रहा था और तभी अरे और जैसा कि आपको पता है कि भैया ये नया अकाउंट है, तो सेंसिटिविटी थोड़ी ढंग से सेट नहीं हुई है। पर अब देखो, बहुत सारे ना। तो इस टीम के 3 बंदों को मैं नॉक कर देता हूँ और अब बचा एक लास्ट जो कि टावर के अंदर रिवाइव दे रहा है। तो मैं एक बम्बूरा करता हूँ और देखो यार इससे क्या होगा। फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड ना कुछ नहीं है। लड़के पिघल जाते उन लड़कियों पर जिनके पास पतला सा फिगर होता है। कि लड़के पिघल जाते उन लड़कियों पर जिनके पास पतला सा फिगर होता है, लेकिन पबजी में 1 वर्सेस 4 वही कर पाते हैं जिनके पास शेरों वाला जिगर होता है। तो यार फाइनली इस टीम की भी मैं पेटी बना देता हूँ। और सच बताओ तो कैसी लग रही किल फीड, मजा आ रहा है या नहीं? फिलहाल इस स्क्वाड को निपटाने के बाद मैं काली वाली बिल्डिंग के साइड जो बंदे थे उनको देख ही रहा था, पर तभी मुझे पीछे से गोलियां चलने की आवाज आती है। तो मैं सीधा यहाँ जाता हूँ और देखो यार आप क्या होगा। अंदर आ गया। ये बैठा इधर, कौन है?
नाइस। जिंदगी के मोड़ पे हर बार एक नया दोस्त मिला और जिसकी एक दहाड़ से कांप उठे पूरा एरेंगल, ऐसा चिल्लाता है ये गॉडजिला। ये छोटे वाले गॉडजिला की बात कर रहा हूँ भैया, ऐसा चिल्लाता है। अच्छा आप लोग ये बताओ कि आपको कौन पसंद है या गॉडजिला? फिलहाल मिलिट्री बेस में अब सिर्फ वही बंदे बचे हैं जो कि पहले बोटों पे अत्याचार कर रहे थे, तो मैं उनको निपटाने आगे जा ही रहा था, पर तभी मुझे इस बिल्डिंग से दो दो तीन तीन बंदों की फुटस्टेप आती है और फिर अब मैं जोश जोश में जंप करने ही वाला था, पर तभी मुझे होश आता है, तो मैं बोलता हूँ कि नहीं भैया जंप नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं जंप करूंगा तो ये लोग गोली चलाएंगे तब तक पेटी न बन जाए जब तक। तो मैं रिस्क नहीं लेता, पहले पट्टी लगाता हूँ और उसके बाद जंप करता हूँ, और देखो यार आप क्या ही सीन होगा। अरे बहुत आराम से बाहर से कूदेगा। इसी कमरे में हील कर रहा है। घुसो घुसो घुसो। अरे गजब। लड़ जाऊंगा पूरे संसार से, बस कैसे भी करके तुझे पाना है। कि लड़ जाऊंगा पूरे संसार से, बस कैसे भी करके तुझे पाना है। और जब मारता है फौजी बंदों को तो वो भी बोलते हैं मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। जाना है तुझे, जाना है, जा चल जा, मेरी लाश पे सुधर के जा जा। तो फाइनली यार मैं इन चारों बंदों को भी निपटा देता हूँ और इसी के साथ मिलिट्री बेस भी पूरा खाली हो जाता है। तो अगर आपको ये क्लच अच्छा लगा हो तो प्लीज यार इस क्लच के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो सब्सक्राइब के लाल बटन को ठोकना मत भूलना। फिलहाल मुझे पता है कि आपको मेरी मीम वाली साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि मुझे मीम याद नहीं आती या फिर मिलती नहीं है। तो अगर आप लोगों को किसी मीम या फिर किसी फेमस डायलॉग के ऊपर शायरी सुनना हो तो वो मुझे आप लोग कमेंट में लिख दिया करिए, मैं उस पे एक अच्छी सी शायरी बनाने की कोशिश करूंगा। बंदा है उसके पैर दिख रहे हैं। अगर सीक्रेट तो तो यार यहाँ पे एक ही बंदा होता है जो कि ब्रिज कैम्प कर रहा था, तो फाइनली मैं इसकी पेटी बनाता हूँ और यहाँ से लूट लट करके हम लोग सीधा स्कूल जाते हैं, और यहाँ आते ही देखो क्या होगा। बाहर ही हैं। Watch out! ये रहा। और बेटा पाप से बोलेगा फालतू। अब इस बंदे को तो मैं फुटपाथ में कुचल देता हूँ, पर घर के अंदर से भी दो तीन बंदों की फुटस्टेप आ रही थी, तो मैं आगे की तरफ जाता हूँ और तभी अरे हटो। तभी यहाँ पे एक बंदा दो बंदों को निपटा देता है, यानी कि 2 किल का भारी नुकसान, तो बदला तो लेना पड़ेगा। ये सामने खड़ा बाहर है शायद। बाहर है ब्रोकन वॉल के बाहर है। मेरी साइड है। एक और फायर गाड़ी जैसे मैं उतारता हूँ सबको चलती कार से, बेटा उस तरीके से तू कभी उतार नहीं सकता। और जब पहन लेता है ब्लड रेबन सूट तो फिर फौजी को कोई मार नहीं सकता। तो यार ये बग्गी से अचानक से 2 बंदे निकलते हैं और भैया पता नहीं कैसे, पर जैसे तैसे मैं चलती बग्गी से दोनों बंदों को उतार देता हूँ। तो ये सस्ता स्प्रे आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल अब ये वाला स्प्रे देखो। Marked a location. अरे गजब किया रहा अडवाणी। मजा आ रहा है ना? बस यही मजा मैं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। खैर अब इस बंदे को देखो।
ये वाला। ला भोसड़ी के बेटे बेटे ओ बेटा मौज कर दे। अब कसम से यार सच बताऊं तो ये बंदा गलती से मुझसे मर गया। मैं इसको बचाना चाह रहा था ब्रेक दबा के, क्योंकि यार इसे देख के मुझे अपने 2 साल पुराने दिन याद आ गए थे। मैं भी ऐसे पहले पान के टपरे में खड़े होके बिना ईयरफोन के खेला करता था, और भैया कम से कम दिन में 50 बार फुटपाथ में कुचला जाता था यार। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? हाँ मैं जानता हूँ ज्यादा हो गया, पर मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगा मैंने अपने आप को मार दिया। गजब टूबीबाज आदमी हो। मुझे अभी भी नहीं नजर लेना है क्या? ओ जोन दिख गया। अब इस मैच में एक लास्ट बंदा बचा है, तो मैं सोच रहा था कि भैया इसके साथ मजे लें, इसलिए मैं उसके ऊपर स्मोक कर देता हूँ और उसके बाद आगे जाता हूँ। पर देखो यार आप क्या होगा। पैन से मारो पैन। ओके कसम से भैया बाल बाल बचा यार। अरे ये मेरे पास स्टन है। अब डिजास्टर बोलता है कि मेरे पास स्टन है, तो मैं बोलता हूँ फेंक दो उसके ऊपर पर। उसके आप लगते हैं हाथ से कर रखा। मेरा स्मोक खत्म। तुमसे ना हो पाएगा। होएगा यार, रुको अभी देखो, मैं रिवाइव होने के बाद मारूंगा उसको। ओ गाड़ी चढ़ जाएगी इस पे? नहीं चढ़ेगी। खत्म। मैंने से बता रहा है। अरे अरे फौजी तेराली। अरे देखो गाड़ी से कितनी दूर था, ये देखो ये देखो। अब देखो मैं नाचती हूँ, ठीक है? मैं हंस रहा हूँ, रुको। किसको देख रहे हो? मैं उसके सामने हंसूंगा। क्या बात है, गांव में जगह है हमारी, समझ में नहीं आता क्या क्या ड्रामा कर रखा है। मेरे फैंस मेरे दिल में, और उसमें आप सबका प्यार, मैं सबको मार गिराता हूँ, लास्ट ही रह जाता है हर बार। तो इस मैच से हमें ये सीख मिलती है कि जो बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि अगर आप कलयुग में किसी के साथ अत्याचार करोगे या फिर उसके मजे लोगे, तो आपके साथ भी इसी जन्म में मजे लिए जाएंगे। और मेरे साथ भी भैया इस गेम में यही होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल में ना तो प्लीज सब्सक्राइब करना, और साथ ही इंस्टा में फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं कल को नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।